इंग्लिश का पेपर कैसा भी गया हो मेरे दोस्त, फर्क नहीं पड़ता। अब असली गेम शुरू होने वाला है। साइंस का पेपर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पेपर होने जा रहा है और ये मेरी गारंटी है। तुम सोच रहे होगे भैया इतनी गारंटी क्यों दे रहे हो, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और इस वीडियो के बाद तुम्हें सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तूफान मचाने वाला रिजल्ट आएगा। तो ध्यान से सुनो, चाहे तुमने इंग्लिश में धुआंधार परफॉर्म किया हो या फिर कुछ सवाल छूट भी गए हो, अब सिर्फ एक ही मिशन है, साइंस में बदला लेना। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें साइंस की वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा साइंस पेपर टॉप क्लास जाएगा। कैसे पढ़ना है, पेपर देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है, किस तरह से आंसर लिखने हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके बाद केमिस्ट्री में कौन सी सिली मिस्टेक्स होंगी, फिजिक्स में टफ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हैंडल कैसे करना है, बायोलॉजी के आसान मार्क्स लूटने कैसे हैं, और सबसे बड़ा धमाका कैसे तुम कुछ घंटों के अंदर ही पूरी साइंस खत्म करोगे। और सब कुछ पढ़ना कहाँ से है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। मेरे दोस्त, एग्जाम देते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो आपके पूरे साल की मेहनत को गुड़ गोबर कर सकती हैं और साइंस में आपको जीरो बना सकती हैं, जिसे तुम गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि छोटे भाई वो आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। इसके अलावा साइंस एग्जाम के बारे में A to Z सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ फोड़ कराना है। सबसे पहले आपको पूरी साइंस को बाय बाय कह देना है। साइंस के सिलेबस को बाय बाय करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अलख पांडे क्लास 10th यूट्यूब चैनल पर, ये बेस्ट है। फिर जाना लाइव सेशन में, जहां आपको 4 से 5 घंटे वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैराथन वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसे तुमको 2x स्पीड पर देखना है। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ देखने से क्या होता है मेरे दोस्त, अगर सिर्फ देखने से ही काम हो जाता तो लोग पुष्पा देखकर पुष्पा क्यों नहीं बन गए, शक्तिमान देखकर शक्तिमान क्यों नहीं बन गए। इसका मतलब आपको सिर्फ देखना बंद करना होगा और करना स्टार्ट करना होगा। अब आप कहोगे भैया बात तो सही है, लेकिन अब आप ही बता दो करना क्या है। देखो मेरे दोस्त, अलख सर ने जिन स्लाइड्स में आपको 4 घंटे पढ़ाया है वही स्लाइड्स आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद आपको उठाने हैं अलख सर के फर्रे, जिसमें सिर्फ एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो रखा है। मैंने खुद अलख सर के फर्रे नोट्स को एनालाइज किया है और सच में यार ये बहुत ही काम की चीज है। सारे ही स्लाइड्स और फर्रे नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मैराथन वीडियोस खत्म कर लेना तो आप साइंस के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप किसी के भी टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। और सिर्फ देखना नहीं है मेरे दोस्त, साथ में सॉल्व भी करते जाना और सारे कॉन्सेप्ट को याद भी करते जाना। अब आप कहोगे भैया याद ही तो नहीं होता। छोटे भाई, आज के साइंस के जमाने में आप बाबा आदम की टेक्निक से याद करोगे तो यही होगा ना। मतलब यार प्रूवन साइंस टेक्निक से क्यों नहीं याद करते, जैसे एक्टिव रिकॉल, फाइनमैन टेक्निक, फ्लैश कार्ड एंड निमोनिक्स और ग्रुप स्टडी। इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है ये आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेरे दोस्त, आपने अलख सर के लेक्चर्स देख लिए, उनकी स्लाइड से भी रिवाइज कर लिया, फर्रे नोट्स को आपने साइंटिफिक तरीके से याद कर लिया। और अगर ये सब ईमानदारी से कर लिया तो मेरे दोस्त, कल तक अगर ये समझा जाता था कि तुम्हारी साइंस वीक थी तो अब इतना स्ट्रांग हो जाएगी कि दुनिया देखकर बोलेगी ये क्या हो गया। अब बात करते हैं पेपर देखते तुम्हें करना क्या है। सिर्फ 5 मिनट में पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको गलती से भी नहीं करनी है। इन सिली मिस्टेक्स को देखने से पहले आप कमेंट में भी लिख दो आई विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स, ताकि आपको ये चीजें पेपर तक याद रहे। नंबर 1, अगर तुम में से किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उसे पहले मत तैयार करना, उसे लास्ट में रखना, क्योंकि लास्ट में पढ़ी चीजें दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। नंबर 2, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, PYQs उठाओ और देखो क्या तुमसे बन रहे हैं या नहीं। नंबर 3, सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब तुम PYQ देख रहे हो तो बस पढ़ो, हल मत करो। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से सवाल तुम्हें पहले से आते हैं और कौन से नहीं। जिन्हें तुम भूल रहे हो उन पर सर्कल करो। नंबर 4, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मत करो, उन्हीं सवालों को फोकस करो जो पहले गलत हुए थे। नंबर 5, बड़े बड़े चैप्टर्स और जटिल टॉपिक्स में यानी लेंथी कॉन्सेप्ट्स में कभी मत फंसो। नंबर 6, जो टॉपिक दिमाग घुमा रहे हैं, दिमाग का दही कर रहे हैं, उनमें ही फंसे मत रह जाना मेरे दोस्त, उन्हें अभी साइड में रखो, पहले स्कोरिंग वाले पार्ट्स कवर करो। नंबर 7, साइंस के हर पार्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हें मत भूलना। नंबर 8, बायोलॉजी में डायग्राम्स इक्वल्स फ्री मार्क्स के फॉर्मूले को मत भूलना। पेपर में जहाँ पॉसिबल हो डायग्राम जरूर बनाना। हेडिंग और लेबलिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, पेंसिल से बनाना और कोई भी छोटा सा पॉइंट भी मिस मत करना। पॉइंट नंबर 9, फालतू टॉपिक्स में कभी मत फंसो। अगर लास्ट दिन वीडियो देखनी ही है तो 2x स्पीड पर देख सकते हो। नंबर 10, साइंस के सारे
सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करना मत भूलना। नंबर 11, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की किसी भी रिएक्शन को इग्नोर मत करना और किसी भी रिएक्शन को हल्के में मत लेना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे दोस्त कमेंट में आपने आई विल नॉट मेक सिली मिस्टेक्स अभी तक लिखा कि नहीं? अगर नहीं तो जल्दी लिखो, ये चीज आपके ढेर सारे मार्क्स जाने से बचा सकती है। अब बात करते पेपर देखते तुम्हें करना क्या है। स्टेप नंबर 1, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पहले चूज करो। सेक्शन डी और ई में ऑप्शन मिलते हैं, पेपर पढ़ते ही तय कर लो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में समय बर्बाद नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, कठिन सवालों पर सर्कल या डॉट लगाओ। जो क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा है उस पर हल्का सा सर्कल या डॉट बना दो। शुरुआत में कभी भी हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना मेरे दोस्त, वरना कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही एमसीक्यू के आंसर सोचो। जो भी एमसीक्यू आए हैं उनका आंसर दिमाग में सोच लो। पेपर पर टिक मत करना, छोटा सा डॉट लगा देना, क्योंकि अगर एग्जामिनर सनकी हुए तो काम बिगड़ सकता है यार। कई बार एग्जामिनर पेपर छीन लेते हैं, तो ध्यान रखना। स्टेप नंबर 4, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। कीवर्ड स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करो, स्पेशली बायोलॉजी में। जैसे अगर ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। टीचर को लगेगा तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया, टिक करेगा, नंबर नहीं कटेंगे। अगली बात, हर आंसर के बाद 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ो। पेपर क्लीन दिखना चाहिए, टीचर को चेक करने में बहुत आसानी होती है, जिससे नंबर कटने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का सही तरीका। स्टेप नंबर 1, गिवन जरूर लिखो। अगर गिवन नहीं लिखा तो टीचर नंबर काट सकता है। सेकंड स्टेप में आपको यूनिट नहीं भूलना है, आंसर के साथ हमेशा यूनिट लिखो। और थर्ड पॉइंट, आंसर को हाईलाइट करने के लिए उसे बॉक्स में डालो, जिससे टीचर को आसानी से दिख जाए। स्टेप नंबर 5, लॉन्ग आंसर राइटिंग और रफ वर्क। मेरे दोस्त, टीचर को इम्प्रेस करना है तो आंसर लिखने की स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए। आपको बहुत ही छोटा नहीं लिखना है, ना ही बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा। जितना पूछा है उतना ही बताना है। जैसे अगर 3 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। अगर 5 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 5 पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे भैया अब ये भी बता दो लिखना कैसे है। छोटे भाई, मान लो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, तो पहला पॉइंट जिसमें आप डेफिनेशन दोगे, डिफाइन करोगे। पॉइंट नंबर 2 आप लिख सकते हो फॉर्मूला, अगर कुछ एप्लीकेबल होता है तो। पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हो यूनिट या फिर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इन डिटेल। चौथा पॉइंट हो सकता है एग्जाम्पल या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। 5वां पॉइंट होगा डायग्राम का, अगर डायग्राम बना पाए तो बना के रख दो। छोटे भाई, अगर आपने आंसर पॉइंट टू पॉइंट किया है तो मार्क्स आपके नहीं कट सकते किसी भी कीमत पर। और यार चेक करने वालों को भी आसान रहता है और आपके लिए भी आसान रहेगा, तो यार इस बात का ध्यान रखना आप बस। पॉइंट नंबर 2 बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, रफ वर्क करने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। मेरे दोस्त, लास्ट पेज पर रफ वर्क की हेडिंग डालो। हर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 का रफ वर्क कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 जरूर लिखो। अब इससे होगा क्या भैया, एग्जाम के आखिरी मिनट में चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। बिना बार बार पूरा न्यूमेरिकल दोहराए आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसी कैलकुलेशन को आराम से चेक कर पाओगे। यही स्ट्रेटेजी आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में यूज कर सकते हो। मेरे दोस्त, मैंने कोशिश की है कि साइंस से रिलेटेड सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दूं, ताकि आपका साइंस एग्जाम सुपर से भी ऊपर हो जाए। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, रात रात भर जग कर काम किया है, बहुत ही मेहनत से एक एक स्लाइड्स तैयार की है, उसके बाद एडिटिंग भी की है, और ये सब सिर्फ आपके लिए। तो मेरे दोस्त, वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, इससे आपको तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और कमेंट में अपना ड्रीम स्कोर लिखना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय बाय।